नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको कोशों की जानकारी देने का प्रयास किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें कि यह हमारा शरीर जो 5 कोशों से बना है, वो कोश कौन कौन से हैं, उन कोशों में क्या होता है। इसकी जानकारी के लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। ये शरीर जो 5 कोशों से मिलकर बना है, वो 5 कोश अगर हम बाहर से भीतर की ओर चलें तो सबसे बाहरी जो कोश, उसे हम कहते हैं अन्नमय कोश। उस कोश से भीतर आता है प्राणमय कोश, फिर उससे भीतर मनोमय कोश, फिर उसके अंदर विज्ञानमय कोश और फिर आखिर में आनंदमय कोश, इस आत्मा के तुरंत ऊपर वाला आनंदमय कोश। इस तरह से 5 कोशों से मिलकर हमारा यह शरीर बना है। अब इस शरीर को हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात करते हैं, स्थूल शरीर क्या है। स्थूल यानी जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका रंग है, आकार है, प्रकार है, स्थूल जिसका अस्तित्व है, वो स्थूल शरीर कहलाता है। और यह स्थूल शरीर बना है अन्नमय कोश से। जैसा मैंने बताया, कोशों में जो पहला कोश, सबसे बाहरी कोश हमारा कहलाता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश से हमारा स्थूल शरीर बना है। जो अन्नमय कोश हमारा 5 महाभूतों से मिलकर बना है। आप जानते हैं जो 5 महाभूत इस पृथ्वी में है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे 5 महाभूत हमारे भीतर भी हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो बाहर ब्रह्मांड में है वो मेरे भीतर भी हैं। इन 5 महाभूतों की अपनी अपनी तन्मात्राएं हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अन्नमय कोश से हमारा यह स्थूल शरीर बनता है और इसका अस्तित्व न जन्म के पहले होता है न मृत्यु के बाद रहता है। यानी जन्म और मृत्यु के बीच में ही हमें यह स्थूल शरीर दिखाई देता है। मृत्यु के बाद विधि विधान के अनुसार, जो भी परंपरा है उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो यह स्थूल शरीर खत्म हो जाता है। मित्रों, इस शरीर जो है उसमें 6 तरह की विकार होते हैं जो आत्मा से भिन्न होते हैं। आत्मा में विकार नहीं होते, लेकिन शरीर में जो विकार होते हैं, शरीर पहले उत्पन्न होगा, स्थिर रहेगा कुछ समय, फिर बढ़ेगा, फिर उत्पन्न करेगा, फिर घटेगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। तो ये शरीर के जो विकार हैं, ये हमारे स्थूल शरीर में रहते हैं। स्थूल शरीर को अगर हमको विकसित करना है, तो जैसा मैंने बताया, अन्नमय कोश को किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं, उसके अनुरूप अगर हम अपने शरीर का पालन पोषण करें। अन्नमय कोश, जैसा हमने बताया, ये अन्न से मिलकर बना है। तो स्थूल शरीर का जो हमारा मुख्य अस्तित्व है या इसकी संरचना है, वो निर्भर करती है हमारे अन्न पर, हमारे व्यायाम पर, हमारे आसनों के अभ्यास पर। तो जो अन्नमय कोश है वो हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करता है और उसके लिए हमें अन्न पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके विकास के लिए हमें अन्न पर ध्यान देना पड़ेगा। और अन्न हमारा कैसा हो, इसके बारे में फिर कभी जानकारी देंगे। लेकिन आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हमारा जो भोजन हम करते हैं, अन्न जो ग्रहण करते हैं, वो हितमुख हो। यानी हितमुख मतलब आपके प्रकृति के अनुरूप हो। अगर आपके अंदर वात, पित्त, कफ के दोष हैं तो उसके अनुरूप आपका भोजन हो। आपका भोजन ऋतुमुख हो, यानी ऋतु के अनुकूल हो। और तीसरी बात, जो भोजन है वो मितमुख हो, यानी हम मिताहारी करें। तो इस तरह से हमारा अन्नमय कोश विकसित होगा। अन्नमय कोश के साथ में हमारा स्थूल शरीर का विकास होता है। स्थूल शरीर न जन्म के पहले रहता है न मृत्यु के बाद रहता है, इसके बीच में ही रहता है और ये खत्म हो जाता है। ये जिसे हम स्थूल शरीर और आत्मा, अगर इनको मिलाकर कहें तो इसे
एक शब्द आता है विश्व के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर आता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका अस्तित्व महत्वपूर्ण होता है। हमने पंचकोशों में जब बात करी थी कि अन्नमय कोश से, जैसा अभी आपने देखा सुना, कि इससे हमारा स्थूल शरीर बनता है। बाकी के जो 3 कोश हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन 3 कोशों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। प्राणमय कोश बनता है 5 प्राणों से और आत्मा से। जो शरीर में 5 प्राण हैं और उसके साथ में, प्राणों के साथ में हमारी ज्ञानेंद्रिया, तो प्राण और ज्ञानेंद्रिया मिलकर हमारे प्राणमय कोश बनाते हैं। इसी तरह से मन और ज्ञानेंद्रिया मिलकर हमारा मनोमय कोश बनाते हैं, और बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया मिलकर हमारा विज्ञानमय कोश बनाते हैं। इस तरह से सूक्ष्म शरीर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य तत्व आ जाते हैं वो हो जाते हैं हमारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण। कितने हो गए? 15। यानी 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी? हाथ, पैर, मुख, गुदामूल और उपस्थ मूल। इस तरह से 5 कर्मेंद्रिया, 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, और 5 प्राण। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये शरीर 5 प्राणों से मिलकर बना है। 5 प्राण, जो प्राण हमारे कंठ से ऊपर तक चलता है उसे हम कहते हैं उदान। जो प्राण कंठ से लेकर हृदय तक चलता है वो कहलाता है प्राण, और हृदय से लेकर नाभि तक जो प्राण चलता है या प्राणवायु होती है उसे हम कहते हैं समान, और इससे नीचे, नाभि से नीचे की जो प्राणवायु है उसे हम कहते हैं अपान, और इन सबको गति देने वाला व्यान। इस तरह से 5 प्राणों से मिलकर बना है। तो सूक्ष्म शरीर की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या हो गया? इसमें से 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 प्राण। कितने हो गए? 15। इनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, कुल हो गए 18 तत्व। इस तरह से इन 18 तत्वों से मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। अब सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व हमेशा रहता है। स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन स्थूल शरीर आत्मा के साथ में अगले जन्म के लिए कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें आपके मन के भाव कैसे हैं, आपकी सोच क्या है, ये सब हमारे अगले जन्म के लिए दिशा तय करते हैं। तो अगर हम स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के साथ में जब आत्मा को जोड़ते हैं तो ये कहलाता है तेजस। सूक्ष्म शरीर को अगर समझने की और कोशिश करें तो जैसे ये हमने वस्त्र पहन रखा है, एक सूती कपड़ा है। ये सूती कपड़ा जिसका अस्तित्व आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक आकार है, रंग है, आपको दिखाई देगा ये कुर्ता है, ये जैकेट है, लेकिन ये बना किससे है? ये बना है धागों से, सूती धागों से, जो चाहे आपको दिख नहीं रहा हो लेकिन ये धागों से मिलकर बना है। और धागे किससे बने हैं? वो रुई से। तो इसी तरह से हम अपने शरीर को समझने की कोशिश भी करते हैं। ये जो बाहर का आकार है, कुर्ता या जैकेट जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर को बनाने के लिए जो धागों का उपयोग किया उसके रूप में हमारा ये सूक्ष्म शरीर है, जिसमें हमारा प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश आता है। और जब हम संयमित अभ्यास करते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे कोश विकसित होते हैं। आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारा अन्नमय कोश विकसित होगा। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा प्राणमय कोश विकसित होगा, और इस तरह से हमारा एक व्यक्तित्व का निखार आता है। सूक्ष्म शरीर हमारे अगले जन्म के लिए दिशा तय करता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि मनुष्य की जब देह से आत्मा निकलती है, देहांतरण के समय उसके मन के जो भाव होते हैं, उसके मन की जो सोच होती है, विचार होते हैं, उसके पीछे जो अध्यात्म का ज्ञान होता है, उसके पीछे जो दृष्टि होती है, वो अगले जन्म की दिशा तय करती है। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की बात कही है। तो जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है
तब तक उस आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी दूसरे शरीर में जाता है। हमें कौन सी योनि में जन्म मिलेगा वो हमारे विचार और कर्म तय करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि 84 लाख योनियां हैं, इसमें जीव भटकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जब किसी नए शरीर में प्रवेश करेगा आत्मा के साथ में, तब यहाँ के संस्कार लेकर भी जाता है। तो सूक्ष्म शरीर के बाद हम समझते हैं कारण शरीर। कारण शरीर जैसे मैंने बताया कि आनंदमय कोश से मिलकर बना है। आत्मा के तुरंत ऊपर जो कोश कहलाता है, खोल है, वो कहलाता है आनंदमय कोश। और आत्मा हमारी सत्य चित आनंद है, वो शाश्वत रहने वाली है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा है कि जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, जिसके बारे में कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेन्द्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये तो आत्मा जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, वायु जिसे सुखा नहीं सकती, जल जिसे गला नहीं सकता, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। इस आत्मा के साथ जब आनंदमय कोश या कारण शरीर के साथ मिलती हैं तो वो कहलाती हैं प्राज्ञ। और जैसे मैंने रुई का उदाहरण दिया, कपड़े का उदाहरण दिया, तो उसी से आप समझने की कोशिश करें कि जो कपड़े से हमारा वस्त्र बना वो तो हमें दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर के रूप में, जिन्हें धागों से मिलकर ये बना है वो हमारा एक तरह से सूक्ष्म शरीर समझ सकते हैं। और धागे किससे मिलकर बने हैं? वो मिलकर बने हैं रुई से। रुई हमारा कारण शरीर के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। इस तरह से ये स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है। मित्रों, ये तय है कि स्थूल शरीर जो हमारा दिखाई दे रहा है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा ये सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता है। हमारी आत्मा या जीवात्मा किसी दूसरी देह में हमारे कर्मों के अनुसार दूसरी देह या दूसरी योनि में जाती हैं। तो हमें आज अपने वर्तमान में यह तय करना पड़ेगा या करना चाहिए कि हम अगले जन्म में क्या बने, क्योंकि अगली योनि इस जीवन के अंत के बाद या मृत्यु के बाद में जो अगला जन्म हमारा मिलेगा वो हमारे कर्मों पर, हमारे संस्कारों पर, हमारे देहांतरण के समय हमारे विचारों पर, भावों पर निर्भर करता है। तो हम एक अच्छे प्रयास करें, अच्छे कर्म करें, हम सत्संग करें, हम अच्छे भावों के साथ रहें, क्योंकि जैसे हमारे भाव, जैसे हमारी दृष्टि, वैसे हमें सृष्टि दिखाई देती है। तो हम अच्छे भावों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, संयम के साथ, यम नियम का पालन करते हुए, इसी तरह से प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की तरफ पालन करते हुए अपने इस कारण शरीर को विकसित करें, ताकि हमारे भीतर की जो जीवात्मा है उस परम आत्मा के साथ में एकाकार हो जाए, उस परम पिता के साथ एकाकार हो जाए। और जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता रहेगा। स्थूल शरीर तो हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर फिर किसी नई योनि में नए जन्म के लिए जाएगा। इसलिए मित्रों, कहने का भाव यह है कि हम अपने कर्मों की दिशा तय करें, हम अपने विचारों की दिशा तय करें, हम अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा ये जन्म नहीं बल्कि आने वाला जन्म भी उत्तम और उत्तरोत्तर उत्तम होता जाए और हमारी आत्मा को मुक्ति मिले। जब इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, तभी आत्मा मोक्ष की ओर जाएगी, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। और जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ये जन्म मरण का बंधन चलता रहेगा। फिर कहीं कोई नया स्थूल शरीर बनेगा, फिर उसके भीतर ये सूक्ष्म शरीर अपने संस्कार, बुद्धि, ज्ञान लेकर आएगा, फिर उसके साथ में देवात्मा आत्मा आएगी। इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, इसको हमने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमारे इस धर्म और आध्यात्म के ज्ञान को, हमारी सनातन संस्कृति को, हमारे ऋषियों की इस प्राचीन ज्ञान को हम समझें, पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनेगा हमारे सनातन ज्ञान से, भारत विश्व गुरु बनेगा अपनी सनातन संस्कृति से। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, संस्कारों से जुड़ें, अच्छे भावों के साथ जुड़ें, अच्छे कर्म करें और सारे विश्व के मंगल की कामना करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें,
ताकि नए नए वीडियो, नई नई जानकारियाँ आपके पास शीघ्रता से पहुँच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय भारत।